नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तर्क प्रवाह में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, एक ऐसे सच का सामना करेंगे जिससे हम सब भागते रहते हैं। हम पूरी जिंदगी भागते हैं, सुबह से शाम तक, बचपन से बुढ़ापे तक। लेकिन किस चीज के पीछे? और क्या वो चीज हमें कभी मिलती है? आज की ये वीडियो सिर्फ एक कहानी या जानकारी नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। इसलिए अगले 10 मिनट के लिए अपने आसपास के शोर को भूल जाइए, अपने फोन की नोटिफिकेशन को भूल जाइए और सिर्फ अपनी रूह की आवाज सुनिए। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं आपको एक बहुत पुराने समय में ले चलता हूं। एक बहुत ही प्रतापी राजा था। उसके पास धन, दौलत, सेना और दुनिया की हर वो सुख सुविधा थी जिसका एक आम इंसान सिर्फ सपना देख सकता था। उसके महल की दीवारें सोने से मढ़ी थीं और उसके बगीचे में दुनिया के सबसे नायाब फूल खिलते थे। लेकिन इन सब के बावजूद राजा के अंदर एक अजीब सी खालीपन की गूंज थी। उसे रात को नींद नहीं आती थी। उसे लगता था कि कुछ छूट रहा है। एक दिन उस राजा ने अपने दरबार में ऐलान किया कि जो कोई भी मुझे सच्ची शांति और खुशी का राज बता देगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। हजारों विद्वान आए, पंडित आए, ज्ञानी आए। किसी ने कहा, महाराज, आप और ज्यादा जमीन जीत लीजिए, आपको खुशी मिलेगी। किसी ने कहा, आप दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनवा दीजिए, आपको शांति मिलेगी। राजा ने सब कुछ किया। उसने युद्ध जीते, उसने मंदिर बनवाए, उसने दान दिया। लेकिन वो खालीपन और गहरा होता गया, जैसे प्यास बुझाने के लिए कोई खारा पानी पी रहा हो। फिर एक दिन एक बूढ़ा फकीर राजा के दरबार में आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से सना था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई गहरा समुद्र शांत पड़ा हो। राजा ने उस फकीर को देखा और पूछा कि क्या तुम जानते हो कि सुकून कहाँ मिलता है? फकीर हंसा, एक ऐसी हंसी जो राजा ने बरसों से नहीं सुनी थी। फकीर ने कहा, राजन, तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। जिस चीज को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो वहां है ही नहीं। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले मेरे साथ उस पहाड़ी की चोटी पर चलो, अकेले, बिना किसी सिपाही के, बिना अपने ताज के। राजा मान गया, मरता क्या न करता। अगली सुबह अंधेरे में राजा उस फकीर के साथ पहाड़ी पर चढ़ने लगा। रास्ता पथरीला था, राजा के पैरों में छाले पड़ गए, सांस फूलने लगी, लेकिन वो चलता रहा। जब वे चोटी पर पहुंचे तो सूरज बस निकलने ही वाला था। ठंडी हवा चल रही थी। फकीर एक पत्थर पर बैठ गया और राजा से बोला, राजन, उस सामने वाले बड़े पत्थर को देखो, उसे उठाओ। राजा ने हैरानी से उस भारी पत्थर को उठाया। पत्थर बहुत भारी था। राजा का पसीना छूट गया, हाथ कांपने लगे। फकीर ने कहा, इसे पकड़े रहो, नीचे मत रखना। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते, राजा का दर्द बढ़ने लगा। 5 मिनट बाद राजा को लगा कि उसके हाथ टूट जाएंगे। उसका चेहरा लाल हो गया। वो चिल्लाया, मैं इसे और नहीं पकड़ सकता, ये मुझे दर्द दे रहा है। फकीर ने शांत भाव से कहा, तो इसे नीचे रख दो। राजा ने तुरंत पत्थर को जमीन पर पटक दिया। जैसे ही पत्थर हाथ से छूटा, राजा ने एक गहरी सांस ली। उसे इतना सुकून मिला जैसा शायद उसे अपने मखमली बिस्तर पर भी कभी नहीं मिला था। वो अपने हाथों को सहलाने लगा। तब फकीर ने राजा की आंखों में देखा और कहा, राजन, यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। ये पत्थर तुम्हारा बोझ नहीं है, ये तुम्हारी पकड़ है जिसने तुम्हें दर्द दिया था। तुम पूछते हो कि दुख क्यों है, क्योंकि तुमने चीजों को, इच्छाओं को और मैं को पकड़ रखा है। तुम्हें लगा कि पत्थर पकड़े रहने में ताकत है, लेकिन असल में पत्थर को छोड़ देने में ही मुक्ति थी। जिस सुकून को तुम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो वो कहीं बाहर से नहीं आएगा। वो सिर्फ तब आएगा जब तुम उस बोझ को नीचे रख दोगे जो तुमने अपने मन पर लाद रखा है। अतीत का बोझ, भविष्य की चिंता का बोझ, और मैं सबसे महान हूं इसका बोझ। दोस्तों, इस कहानी को यहां रोककर जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या हम सब उस राजा की तरह नहीं हैं? हम भी तो किसी न किसी पत्थर को पकड़ कर बैठे हैं। किसी को अपने पुराने टूटे हुए रिश्ते का पत्थर पकड़े रहने की आदत है। वो दर्द हो रहा है, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन हम उसे छोड़ते नहीं हैं। हम बार बार उस याद को ताज़ा करते हैं और खुद को दुखी करते हैं। किसी को लोग क्या कहेंगे का पत्थर उठाने की आदत है। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में या दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने में बिता देते हैं। ये बोझ हमें अंदर ही अंदर मार रहा है, लेकिन हम इसे नीचे रखने को तैयार नहीं हैं।
किसी को अपने करियर की दौड़ का पत्थर प्यारा है। हमें लगता है कि अगर हम रुक गए, अगर हमने इस पत्थर को छोड़ दिया, तो हम हार जाएंगे। लेकिन तर्क प्रवाह के माध्यम से आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी का सबसे कड़वा और सबसे मीठा सच यही है, छोड़ देना ही पाना है। सुनने में अजीब लगता है ना? हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि हासिल करो, जीतो, पकड़ लो। लेकिन प्रकृति का नियम देखिए, एक पेड़ पतझड़ में अपने पुराने पत्तों को छोड़ देता है, तभी उस पर नए और ताजे पत्ते आते हैं। अगर वो पेड़ उन सूखे पत्तों से मुंह कर ले, उन्हें जकड़ कर रखे, तो क्या कभी बाहर आ पाएगी? कभी नहीं। वो सड़ जाएगा। हम इंसान भी सड़ रहे हैं अंदर से, क्योंकि हम छोड़ना भूल गए हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर हम इस सबक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। ये कहना आसान है कि चिंता छोड़ दो, लेकिन जब मुसीबत आती है तो ये ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तो चलिए मैं आपको 3 ऐसे व्यवहारिक कदम बताता हूं जो आपको इस बोझ को नीचे रखने में मदद करेंगे। पहला कदम है स्वीकार करना, यानी कि एक्सेप्टेंस। हमारा सबसे बड़ा संघर्ष ये है कि हम जो है उसे स्वीकार नहीं करते। हम हमेशा ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही क्यों हुआ। ये जो क्यों है, यही वो भारी पत्थर है। जब आप ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो गुस्सा करने से ट्रैफिक नहीं खुलता, वो सिर्फ आपका बीपी बढ़ाता है। जिस पल आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मैं जाम में फंसा हूं और अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उसी पल आपका तनाव आधा हो जाता है, संघर्ष बंद हो जाता है। जिंदगी से लड़ना बंद कीजिए। जो जैसा है उसे पहले स्वीकार कीजिए। बदलाव सिर्फ स्वीकार करने के बाद ही शुरू होता है। दूसरा कदम है वर्तमान में जीना, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। आप गौर कीजिएगा, आपका सारा बोझ या तो बीते हुए कल का है या आने वाले कल का है। उसने मुझे 2 साल पहले गाली दी थी, ये बीते हुए कल का पत्थर है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, ये भविष्य का पत्थर है। अभी इसी पल जहां आप बैठकर ये वीडियो सुन रहे हैं, क्या अभी इस सेकंड में कोई समस्या है? नहीं। इस पल में आप सुरक्षित हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप जीवित हैं। जिंदगी सिर्फ अभी में है। जब भी आपको लगे कि बोझ बढ़ रहा है, बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। लौट आइए वर्तमान में। पत्थर अपने आप हाथ से छूट जाएगा। तीसरा और सबसे गहरा कदम है अपनी खुशी की चाबी अपनी जेब में रखना। कस्तूरी मृग की कहानी आपने सुनी होगी। वो हिरन जिसकी नाभि में ही कस्तूरी यानी कि महकती हुई खुशबू होती है, लेकिन वो पूरी जिंदगी जंगल में पागलों की तरह दौड़ता रहता है ये ढूंढने के लिए कि ये खुशबू आ कहां से रही है। वो थक कर मर जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि वो खुशबू उसी के अंदर थी। हम सब वो कस्तूरी मृग हैं। हम खुशियां ढूंढ रहे हैं, नई गाड़ी में, बड़े घर में, प्रमोशन में या किसी इंसान के प्यार में। हमें लगता है कि जब वो चीज मिलेगी तब हम खुश होंगे। ये सबसे बड़ा झूठ है। चीजें आपको सुविधा दे सकती हैं, खुशी नहीं। खुशी आपका स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव गीला होना है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव शांत होना है। आपने बस उस पर इच्छाओं और शिकायतों की धूल जमा कर दी है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। इसे नफरत, शिकायत और पछतावे के बोझ तले दबकर मत बिताइए। सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो क्या आप उन छोटी छोटी बातों पर परेशान होंगे जिन पर आज आप अपना खून जला रहे हैं? नहीं ना? तो फिर आज क्यों? उस राजा की तरह हमें भी उस पहाड़ी पर चढ़ना होगा, अपने अहंकार की पहाड़ी पर। और वहां जाकर समझना होगा कि पत्थर को पकड़े रहने में कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी है उसे छोड़ देने में और आजाद हो जाने में। आज, अभी, इस वीडियो के खत्म होने के बाद 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिएगा और खुद से पूछिएगा कि वो कौन सा पत्थर है जो मैंने बरसों से पकड़ रखा है। हो सकता है वो किसी के प्रति गुस्सा हो सकता है वो खुद को कमतर समझने का भाव हो सकता है वो किसी ऐसे इंसान का इंतजार हो जो कभी वापस नहीं आएगा। पहचानिए उस पत्थर को और मन ही मन कहिए कि आज मैं इसे नीचे रखता हूं, मैं आजाद हूं। जैसे ही आप ये करेंगे, आप पाएंगे कि आप सिर्फ चल नहीं रहे हैं, आप हवा में तैर रहे हैं। जिंदगी का प्रवाह, तर्क प्रवाह आपके पक्ष में बहने लगेगा। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपके मन के किसी कोने में एक दिया जलाया होगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव किया है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। इसे किसी ऐसे इंसान के साथ साझा कीजिए जिसे शायद आज इस सबक की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम फिर मिलेंगे एक और गहरे, तार्किक और जीवन को बदलने वाले विषय के साथ। तब तक अपने बोझ को कम कीजिए और अपनी उड़ान को ऊंची रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।